बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिसने हजारों नहीं लाखों गरीबों की जिंदगियां बदल दी हैं। एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा मोजज़ाती राज जो अगर आप रात को सिर्फ अपनी उंगलियों पर पढ़ के सो जाए ना, तो सुबह होते ही आपकी आंखों के सामने वो मनाजिर जाहिर होंगे जिनका आपने सिर्फ ख्वाब ही सोचा था। ये कोई आम लफ्ज नहीं है, ये अल्लाह के वो बाबरकत नाम है जो दौलत के दरवाजे खोल देते हैं, जो गुर्बत की जंजीरें तोड़ देते हैं, जो खाली जेबों को भर देते हैं, जो बेरोजगार इंसान को बेहतरीन रोजगार अता कर देते हैं। आपने रात को बस अपनी उंगलियों पर 3 मरतबा पढ़ना है, फिर देखिए अल्लाह के हुक्म से कैसा करिश्मा होता है। कितने ही ऐसे लोग थे जिनके पास ना खाने को कुछ था, ना पहनने को कपड़ा, ना रहने के लिए घर, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस वजीफे को पढ़ा ना, दौलत इनके कदमों में आ गई, रिस्क की बारिश बरस गई और नौकरियां, बिजनेस, इज्जत सब इनके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। मेरी बहनों, जिनकी आंखों में आंसू है, जो अपने शोहर की कमाई से परेशान है, जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी को तरस रही हैं, मेरे भाई जो दिन रात नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, जिनकी मेहनत रंग नहीं ला रही, जो जाती घर का ख्वाब देखते हैं, जो कर्जों के बोझ से दबे हैं, अल्लाह के ये नाम पढ़ के सो जाओ। सुबह उठोगे तो तुम्हारे हालात बदल चुके होंगे। कभी आपने सोचा है कि रात को सिर्फ चंद अल्फाज पढ़ो और सुबह उठो तो दुनिया की दौलत आपके कदमों में हो, एक खाली जेब वाले के हाथ में नोटों की बोरी हो, एक खाली घर वाले के सामने अल्लाह का दिया जाती घर खड़ा हो, एक बेरोजगार शख्स अच्छी नौकरी पा ले। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये वही हकीकत है जिसे पढ़ते ही हजारों लोगों ने अपनी किस्मत बदल ली। वो लोग जो कर्जों में डूबे हुए थे, आज वही लोग दौलतमंद हैं। वो लोग जो गुर्बत के साए में जी रहे थे, आज वही लोग नौकरियां, बिजनेस और इज्जत के मालिक हैं। प्यारे भाइयों, दौलत अल्लाह का खजाना है और ये खजाना सिर्फ उसी के लिए खुलता है जो रात को रब को याद करता है। ये 3 अल्फाज अल्लाह की वो कुंजी हैं जो बंद दौलत के दरवाजे खोल देती है। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है अगर अल्लाह की मदद शामिल हो। गम, दुख, बीमारी, बेसुकूनी, गुर्बत, बेरोजगारी सब खत्म और इसकी जगह आएगी दौलत, रिस्क, खुशियां, बरकत, सुकून, इज्जत, नौकरी, कारोबार और अल्लाह की रहमत। बस एक रात, सिर्फ एक रात आजमा के देख लें। उंगलियों पे 3 बार पढ़े और सो जाएं। सुबह उठते ही मोजज़ा आपकी आंखों के सामने होगा। ये अमल आपके ऊपर अमले बंदिश, जादू तक के असरात को खत्म कर देता है। ये आपके गुनाहों की माफी करवा देता है। ये अमल नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात को खत्म कर देता है। प्यारे भाइयों, देखें, आप लोग इस अमल को समझें, फिर आप लोग मुझे झूठा करार दे दीजिएगा, लेकिन पहले समझें। देखें प्यारे भाइयों, ये अमल पहले आपके गुनाहों को माफ करवाएगा, जिसकी वजह से बंदा रब की पकड़ में होता है। इसका कोई वजीफा असर नहीं करता, इसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, इसकी कोई परेशानी, बीमारी दूर नहीं होती। रब की पकड़ की वजह से ये अमल आपको रब की पकड़ से निकलवाएगा, गुनाहों की बख्शिश, गुनाहों की माफी करवाएगा। दूसरे नंबर पर आप पे नजर, बंदिश, जादुई अमल, जिन्नाती असरात, आजमाइशी असरात, जितने भी असरात होते हैं ना, ये अमल चुटकियों में खत्म कर देगा। और जैसे ही ये असर खत्म होंगे, आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। आपकी जिंदगी से तमाम परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें फौरन दूर हो जाएंगी। और तीसरे नंबर पर यह अमल रिस्क के बंद दरवाजों को खोलता है। चौथे नंबर पर यह अमल रब का लाडला बनाता है और ऐसा लाडला बनाता है कि चारों तरफ से अमल के पढ़ते ही रब के लाडले को रब करीम दौलत से, पैसों से, खुशियों से, सेहत से, हर चीज से नवाजता चला जाता है। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी इंशाअल्लाह। ये अमल वो लोग भी पढ़ लें जो जालिम के जुल्म सितम के सताए हुए हैं। ये अमल आपकी गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल साबित होगा। यानी कि जो मेरे बहन भाई वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं ना, जो अमाल कर कर के थक चुके हैं, लेकिन आज तक किसी अमल से, किसी वजीफे से अगर आपको 1% भी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर फायदा ना हुआ हो ना, तो ये गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल समझ के इस वजीफे को पढ़ लेना। अगर ये अमल असर ना करे तो फिर मुझे कहना, क्योंकि ये अमल आज तक जिसने भी पढ़ा ना, अल्लाह पाक के हुक्म से इसने शिकवा ही नहीं किया कि मुझे फायदा नहीं हुआ। ना जाने इस अमल में ऐसी क्या खास बात है कि जो भी पढ़ता है इस अमल का आशिक बन जाता है, दीवाना बन जाता है। बस इस अमल को प्यारे भाइयों
जो भी पढ़े इनसे एक ही गुजारिश है कि आपने देखें अल्लाह तबारक व तआला की जात पे यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अगर आप बेदिली से पढ़ेंगे, बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो अमल का 1% भी फायदा ना होगा। तो जितना ज्यादा अल्लाह पाक की जात पे यकीन भरोसा होगा ना, इंशाअल्लाह उतने ही ज्यादा कमालात देखेंगे, मोजज़ात देखेंगे, रिस्क और दौलत की सुबह उठते ही बारिश देखेंगे, अपनी जिंदगी में खुशियों के ढेर देखेंगे। अब अमल समझाने लगा हूँ। देखें, आपके पास पूरी रात मौजूद है। अगर अब तक वीडियो स्किप की है तो अब अमल समझाने लगा हूँ। अब जो वीडियो काटेगा ना, इससे फिर लाजमी दोबारा देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी बारीक चीजें हैं जो बीच बीच में बताऊंगा, वो लाजमी मिस होनी है आपसे। अगर आप काटते जाएंगे तो वो फिर दोबारा आपको वापस आना पड़ेगा, फिर कहेंगे कमेंट्स में अमल समझ में नहीं आया। देखिए, अमल को पहले समझें। इस अमल को कौन कौन से लोग पढ़ सकते हैं? जो बिल्कुल हर तरफ से मायूस हैं, जो हर तरफ से दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, रिस्क की बंदिश में है, माली परेशानी है, गुर्बत में है, गरीबी में है, लाचारी में है, हर तरह की मुश्किल परेशानी में घिरा हुआ बंदा इस अमल को पढ़ ले। इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद मिनटों सेकंडों में पूरी हो जाएगी। वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा करके जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने करना क्या है कि रात पूरी मौजूद है। रात ईशा के बाद से लेकर ना सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात आपके पास मौजूद है। रात ईशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात में किसी भी वक्त आपने इस अमल को पढ़ने के लिए बैठ जाना है। और सबसे पहले प्यारे भाइयों, एक मर्तबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिए जो हम नमाज में पढ़ते हैं, या फिर आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो तो वो पढ़ लीजिए, या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये याद हो तो ये पढ़ लीजिए। जो भी बेहतर लगे, जो याद हो, जो पढ़ना चाहे वो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा और फौरी तौर पर अपनी तमाम हाजतों मुरादों की नियत कर लीजिएगा। आज रब करीम से यकीन मानिए, थोड़ा ना मांगिएगा। आज रब करीम से वो मांग लीजिएगा जो आपको लगता हो कि ये चीजें मुझे कभी जिंदगी में ख्वाबों ख्यालों में भी मिल नहीं सकती। आज वो नामुमकिन हाजात प्यारे भाइयों जिसको इंसानी अकल कहती है ना कि ये तो मुमकिन हो नहीं सकता, अपनी इन तमाम नामुमकिन हाजात को मुमकिन बनाने के लिए इस अमल को आज पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह हर नामुमकिन को ये अमल इंशाअल्लाह मुमकिन बना के छोड़ेगा, क्योंकि ये अमल पढ़ते ही पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। और ऐसा लाडला बनता है कि मजाल है कि कोई गुर्बत और गरीबी दोस्तों तुम्हारे घर में हो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें छू कर चली जाए। मजाल है कि कोई फिक्रो फाका मेरे भाइयों मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, क्योंकि वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें आज कुछ सच्चा अमल बताया है। अब आपने करना क्या है, रात ईशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पूरी रात आपके पास मौजूद है। दुरूद शरीफ पढ़ के इस अमल का आगाज कीजिएगा। और पहला वजीफा प्यारे भाइयों और मेरी बहनों जो आपने इस अमल में शामिल करना है ना, जिस वजीफे को क्या कहा जाता है, जिस वजीफे को कहा जाता है मुश्किल कुशा वजीफा। ये मुश्किल कुशा वजीफा आपने पहले नंबर पर शामिल करना है, जिसे पढ़ते ही हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी फौरी तौर पर दूर हो जाती है। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है और कोशिश कीजिएगा अपनी तमाम हाजतों मुरादों की नियत कर लें। जाती मकान चाहिए, कर्जों से छुटकारा चाहिए, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया की जो भी हाजतें हैं उसकी नियत करके बैठिएगा। वैसे ये अमल रिस्क और दौलत का सुल्तानी अमल है, लेकिन आप चाहें तो अपनी हर हाजत मुराद के लिए इस अमल को पढ़ सकते हैं। दुनिया जहां की हर हाजत मुराद इस अमल को पढ़ते ही पूरी हो जाती है। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें और फौरी तौर पर अमल का पहला नंबर वाला वजीफा देखें। इस अमल का एक एक वजीफा मुजरब और आजमूदा है। ये 3 वज़ाइफ पे मुश्तमिल है। अमल यानी कि या लतीफू इसमें शामिल है, या गनीयू इसमें शामिल है, या रज़ाकू इसमें शामिल है। लेकिन बताई हुई तरतीब से रात में बताई हुई तादाद में पढ़ेंगे ना तो असर करेगा, क्योंकि ये आजमूदा अमल है। और आजमूदा वज़ाइफ को आजमूदा वक्त में, जैसे रात में तो आप पढ़ेंगे, ठीक है, वक्त तो आपका सही है, रात में आप पढ़े इशा के बाद से लेके फजर से पहले पहले किसी भी टाइम, लेकिन टाइम तो चलो आप सही पढ़ रहे हैं, लेकिन तादाद और तरतीब जो सही पढ़ेंगे ना, किस तरतीब में, किस तादाद में, किस तरीके से अमल पढ़ना है, बात को समझना है। और अगर रात में अगर आप लोग इस अमल को दोस्तों पूरी रात में किसी भी वक्त आप इस अमल को पढ़ लेते हैं ना, और अगर आप कोई कमी बेशी कर जाते हैं, आपको लगे देखें 1 मिनट लगता है इस अमल को पढ़ने में, अगर आपकी कोई कमी बेशी, कोई गलती कुताही हो जाती है ना, तो आप फिर इसे दोबारा रिपीट कर लें।
1-2 मिनट में आप पढ़ लेंगे। अगर आपसे गलती होती है तो फिर 2-3 बार रात में पढ़ लें, वरना एक मर्तबा ही ये अमल पढ़ लें तो काफी है। अमल की इजाजत आम है, बस आपने कुछ भी नहीं करना मेरे भाइयों, मेरे लिए दुआएं करनी है। मुझे कोई लाइक कोई सब्सक्राइब की भूख नहीं। प्यारे भाइयों, आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ मेरे लिए दुआ करना। अगर ये अमल असर कर जाए, ये वादा आपने करना है, फिर आपको इजाजत है, आपने मेरे लिए दुआ करनी है, क्योंकि आज आपको अपने सीने का वो राज देने लगा हूँ। प्यारे भाइयों, मैंने लाखों लोगों को इस अमल को देकर इनके हालात को बदला है। ये मेरा नहीं, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है, जिसको बेशुमार लोगों ने पढ़ के एक ही रात में अपने हालात को बदला है। बाकी मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है, मेरा फर्ज है आपको सच्चा अमल बताना। मैं बता के चला जाऊंगा, पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है, जिंदगी आपकी है। प्यारे भाइयों, अगर आपका दिल मुतमईन हो, अगर आपका दिल आपको इजाजत देता है तो बेशक आप पढ़ लें, और अगर आपका दिल नहीं मानता, दिल में वसवसे आते हैं, तो प्यारे भाइयों फिर मैं वसवसों का तो कुछ नहीं कर सकता। तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, रात में हाजतों मुरादों की नियत करना चाहे कर लें। देखें, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम नियत कैसे करें, ना करें, छोड़ दें, आखिर में दुआ मांग लें, आखिर में दुआ भी ना मांगे, सिर्फ अमल पढ़ लें। अगर इन्हें कुछ भी नहीं आता ना, सिर्फ अमल पढ़ लें। दुरूद शरीफ तो आता है ना, नहीं आता तो वो भी छोड़ दें, चले दुरूद शरीफ भी छोड़ दें। देखें, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना तो अमल के फायदे डबल ट्रिपल हो सकते हैं, लेकिन आपकी आगे मर्जी है। दुरूद शरीफ पढ़ लें चाहे तो, और हाजतों मुरादों की नियत कर लें। और पहला वजीफा बड़ी तवज्जो से ध्यान से, अगर तस्बीह हो काउंटर तस्बीह जिस पे नंबरिंग आती है, इस तस्बीह को ले लेंगे तो कमी बेशी की गुंजाइश 1% भी शायद ना रहे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप बटन जो होता है इसको दबाते रहेंगे तो नंबर आते रहेंगे। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही अच्छी तरह काउंट हो जाएगा। कोशिश करना जबान से अल्फाजों को अदा करते हुए, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई वजीफा बता रहा हूं ना, जैसे या लतीफू आवाज आ रही है ना, इतनी सी आवाज होनी चाहिए कि आपके कानों में या लतीफों की आवाज आनी चाहिए। ये अमल जब तक आपको फायदा ना देना, जब तक आपका ये अमल आपकी हाजतें मुरादें सुबह उठ के पूरी ना हो जाएं, जब तक एक रात आप पढ़े, इससे पहले आपने ये अमल किसी को नहीं बताना। यही सबसे बड़ा राज है, यानी खामोशी से चुपचाप रात में बैठ जाएं, अल्लाह पाक की जात पे यकीन भरोसा करते हुए, बस आपको फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और लोग पूछेंगे भाई क्या पढ़ा है तूने ऐसा, फिर बताएं अल्लाह की रजा के लिए और लोगों को बताएं। देखें, मैं भी तो आपको बता रहा हूँ ना, क्या मेरा कुछ चला जाएगा? देने वाली जात कौन सी है? रब की जात है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो भी शेयर कर दें, मर्जी आपकी है। देखें, आपको इजाजत आम है। देखें, ये कोई बना बनाया अमल नहीं है, ये कोई इजाजत वाला अमल नहीं है, ये ऐसा अमल है जो रब को राजी कर जाता है, ये रब का लाडला बना देता है, ये बंदिशों को तोड़ देता है। ये अमल मेरे भाइयों रब से आपको आपकी गुनाहों से माफी दिलवा देता है, ये रिज्क के बंद दरवाजों को खोलता है, ये अमल बंदिश जादू तक के असरात को खत्म करता है। जो बंदे को बीमारियों में परेशानियों में बिला वजह डाले रखते हैं ना, तो ये अमल ऐसा अमल है शायद ही आपने किया हो। इतनी बात मैं कहकर जाऊंगा, ये नहीं कहूंगा कि आपने नहीं किया हो, शायद आपने किया हो ऐसा अमल। बहुत कम ऐसे अमल मिल जाते हैं जो समझ लें जो नसीब वाला होता है ना, वो ऐसे अमल को पा जाता है। बाकी जो वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अमल वो बताओ अपनी बहन भाइयों को जो लोगों को फायदा दे चुका हो, यानी कि मुस्तनिद हो। ये नहीं कि बस आपने उठाया, यहाँ से उठाया, वहां से उठाया, या 3 बार ये पढ़ो, 2 बार ये पढ़ो, फटाफट लोगों ने वीडियो देख ली, व्यूज आ गए, चलो भाई काम हो गया। नहीं, वो बताओ कि लोगों को फायदा दें, लोगों के हालात बदलें। हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। अपने बहन भाइयों को वो अमल दे के जाऊंगा कि इंशाल्लाह इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आके दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने सच्चा अमल बताया है। अब बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, देखें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, हाजतों मुरादों की नियत कर लें, और पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है ना, बड़ी तवज्जो से ध्यान से समझिएगा। पहला वजीफा इस अमल की जान है, दौलत का, रिज्क का सुल्तान है, माली परेशानी को, गुर्बत को, गरीबी को फौरी तौर पे खत्म कर देता है, पढ़ने वाले की जिंदगियों में खुशियों के ढेर लगा देता है। वज़ाइफ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा करके जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हाजतों मुरादों की नियत कर ली, तो पहला वजीफा या लतीफू का। देखें, या लतीफू का मतलब क्या है? या लतीफू का मतलब है बहुत ही बारीक बीन, यानी निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अल्लाह वो जात है जो अपने बंदों पे बड़ी ही नरमी, रहमत और मेहरबानी से करम फरमाता है। वो हर चीज की हकीकत को जानने वाला है, यहाँ तक कि हमारे दिल के छुपे हुए दुख, गम और ख्वाहिशात तक। जो बंदा या लतीफू को ज्यादा पढ़ता है ना,
اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ اور نمبر 2 کہ مشکل ترین حالات آسان ہو جاتے ہیں، دولت، رزق اور نوکری کے دروازے کھلتے ہیں، انسان کے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ یعنی یا لطیف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہے، اس کے چھپے مسائل حل کرتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آج کے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے یا لطیف کو شامل کرنا ہے۔ دوستو، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھتے جائیے گا۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار میرے بھائیوں؟ 21 بار، 21 ٹائم۔ پہلا وظیفہ 21 بار۔ رات کے اس مجرب ترین عمل کے 3 جو وظائف ہے نا رات کے، لیکن 3 بار تعداد نہیں ہے، جس میں سے پہلا وظیفہ آپ کو بتایا 21 بار یا لطیف کا۔ رات میں فارغ وقت میں جب بیٹھ جائیں، بچوں سے، گھر سے، تمام معاملات سے جب فارغ ہو جائیں، اپنی رزق کی تنگی، مالی پریشانی کے لیے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، تمام کاموں کو چھوڑ کے اور درود شریف پڑھ لیں، مرادیں، حاجتیں، مرادوں کی نیت کریں۔ 21 بار یا لطیف کا وظیفہ پہلے نمبر پڑھیں، پھر سیکنڈ نمبر پر اسی وقت ایک اور وظیفہ آپ نے شامل کر دینا ہے۔ اب آپ نے پیارے بھائیوں اس معجزاتی عمل میں، رات کے رزق اور دولت کے سلطانی عمل میں، اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یعنی کہ جسے پڑھتے ہی بتائی ہوئی تعداد میں اگر آپ لوگ زندگی میں پوری ایک رات میں اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں نا، تو یقین مانیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، غیب سے آپ کے ہاتھ خزانے لگ جائیں گے۔ ساری زندگی کی تسبیحات، وظائف، اعمال ایک طرف، اور رات کا میرا آپ کو بتایا گیا یہ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا، یہ غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ ایک طرف۔ اللہ والو، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیو کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا غنیو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک عظیم نام ہے، جس کا مطلب ہے اے بے نیاز، ہر چیز سے غنی اور سب کو عطا کرنے والا۔ عربی میں غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، بے حد مالدار، جو ہر چیز کا مالک ہو، سب کو عطا کرنے والا، جو دوسروں کو نوازے مگر خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو الغنی کئی مقامات پہ دوستوں بیان فرمایا ہے۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل میں رات کے بتائے ہوئے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، جسے پڑھتے ہی آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں دولت کی ایسی بارش برسے گی کہ آپ اسے سنبھال نہ پاؤ گے۔ اب آپ نے جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ یا غنیو کا ہے۔ ہاتھوں میں انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے جائیے گا اور دل ہی دل میں اگر ہو سکے تو جب یا غنیو پڑھے نا تو رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ یقین کیجیے گا پیارے بھائیوں، آج جو آپ کو عمل بتایا ہے یہ وہ عمل ہے کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے آزمایا ہے۔ لوگوں نے جب خود آ کر بتا دیا نا کہ ہمارے حالات بدل گئے، تو اس میں پھر کوئی شک و شبہات والی بات نہیں رہتی۔ پیارے بھائیوں، آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے آج کے رات کے اس مجرب اس عمل کو کتنی راتیں پڑھنا چاہیں پڑھیں، اور چاہیں تو زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لیں، پوری لائف کے لیے، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ کوئی بے روزگار بھی پڑھ لے، قرضوں میں ڈوبا ہوا بھی پڑھ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو اگر فوری طور پر پورا کروانا چاہتے ہیں تو اپنی پوری زندگی میں، اپنی پوری لائف میں صرف ایک بار یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد رب کریم نے چاہا تو فوراً پوری ہو جائے گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر کے جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ آپ یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم، 30 اور 3 ملا کے کتنے ہو گئے؟ 33 بار آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رزاقو کو اگر کوئی بندہ رات میں ایک خاص تعداد میں، جو آج اس عمل میں وہی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، ایک خاص تعداد میں پڑھ لیتا ہے نا، تو پیارے بھائیوں، پرانی سے پرانی غربت، یعنی کہ کوئی پیدائشی غریب ہو جس نے آنکھ کھلتے ہی صرف غربت اور غریبی دیکھی ہو، جس نے پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھی ہوں، تو ایک خاص تعداد میں یا رزاقو کا عمل پڑھنے والا اس کی ہر پریشانی، ہر مصیبت اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جاتی ہے۔ تو آج آپ نے اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ
یا رزاقو کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ دوستو اللہ پاک کی ذات پہ پورا یقینی بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ عمل کو پڑھتے وقت اپنے دل میں جتنے وسوسے ہونا، جتنے آپ کے پیارے بھائیوں سوالات ہوں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، میرے حالات بدلیں گے نہیں بدلیں گے، اس طرح کے وسوسے یاد رکھیے گا، ہمیشہ عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جائے گی۔ عمل، بندش، جادو تک کے اثرات اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جائیں گے۔ یا رزاقو کو کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائیوں بہنوں توجہ چاہتا ہوں۔ یا رزاقو کو آپ نے پورے 41 بار 41 ٹائم یعنی کہ 40 اور ایک بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 41 بار۔ نہ ایک بار کم پڑھنا ہے نہ ایک بار زیادہ پڑھنا ہے۔ جب 41 بار آپ یہ پاورفل وظیفہ پڑھ لینا یا رزاقو کا تو فوراً آخر میں درود شریف پڑھ لیجئے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے مانگنا شروع کیجئے گا۔ آج آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے لیکن میرا یقین ہے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آخر میں درود شریف پڑھ کے خوب ساری دعائیں مانگیے گا، انشاءاللہ آج آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور پیارے بھائیوں اس ویڈیو کو آپ نے آج صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی کم از کم میرے بھائیوں کم از کم ایک بندے کو تو لازمی شیئر کر دینا، تاکہ میرے بھائیوں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسرے بہن بھائیوں کا بھی فائدہ ہو جائے اور اللہ پاک کی ذات آپ کو اس کا بہت اجر دے گی۔ اور اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔